बच्चों, आशा है आप लोग प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं राजा विक्रम और बैताल की मित्रता की कहानी सुनाऊंगी। एक दिन की बात है, शांतिशील नाम का एक योगी राजा के दरबार में आया और उसे एक फल देकर चला गया। राजा को आशंका हुई कि देव ने जिस आदमी के बारे में बताया था वही तो यह नहीं है। यह सोचकर उसने फल नहीं खाया, भंडारी को दे दिया। योगी प्रतिदिन आता और राजा को एक फल दे देता। एक दिन संयोगवश राजा अपने अस्तबल देखने गया था। योगी वहीं पहुंच गया और फल राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने फल को उछाला तो वह हाथ से छूटकर धरती पर गिर गया। उसी समय एक बंदर ने झपट कर उसे उठा लिया और तोड़ डाला। उसमें से एक लाल निकला। उसकी चमक से सभी की आंखें चंधिया गई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने योगी से पूछा, यह लाल मुझे रोज क्यों दे जाते हो? योगी ने कहा, महाराज, राजगुरु, ज्योतिष, वैद्य, बेटी, इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने भंडारी को बुलाकर पीछे के फल मंगवाए, उसे तोड़ने कहा। सब में एक एक लाल निकला। इतने लाल देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उसने जोहरी को बुलाकर उनका मूल्य पूछा। जोहरी बोला, महाराज, ये लाल इतने कीमती हैं कि इनका मूल्य करोड़ों रुपयों में आंका जा सकता है। यह सुनकर राजा योगी का हाथ पकड़कर गद्दी पर ले गया और बोला, योगी राज, आप सुनी हुई बातें दूसरों के सामने नहीं कही जाती है। फिर राजा उसे अकेले में ले गया। वहां जाकर योगी ने कहा, महाराज, बात यह है कि गोदावरी नदी के किनारे श्मशान में एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। उसके सिद्धि हो जाने पर मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। तुम एक रात मेरे साथ रहोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक दिन हथियार बांधकर तुम अकेले मेरे पास आ जाना। राजा ने कहा, अच्छी बात है। इसके बाद योगी दिन और समय बताकर अपने मठ में चला गया। वह दिन आने पर राजा अकेला वहां पहुंचा। योगी ने उसे अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर बैठकर राजा ने पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगी ने कहा, राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर एक सिरस के पेड़ पर मुर्दा लटका हुआ है। उसे मेरे पास ले आओ। तब तक मैं यहाँ पूजा करता हूँ। यह सुनकर राजा वहां से श्मशान की ओर चल दिया। बड़ी भयंकर रात थी। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। पानी बरस रहा था। चारों ओर भूत प्रेत शोर मचा रहे थे। सांप आकर पैरों में लिपटते थे, लेकिन राजा हिम्मत से आगे बढ़ता गया। जब वह श्मशान में पहुंचा तो देखता है कि शेर दहाड़ रहे हैं, हाथी चिघाड़ रहे हैं, भूत प्रेत आदमियों को मार रहे हैं। राजा निर्भयता से आगे बढ़ता गया और सिरस के पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ जड़ से फुनगी तक आग से धधक रहा था। राजा सोचा, हो न हो यह वही योगी है जिसकी बात देव ने बताई थी हमें। पेड़ पर रस्सी से बंधा मुर्दा लटक रहा था। राजा पेड़ पर चढ़ गया और तलवार से रस्सी काट दिया। मुर्दा नीचे गिर पड़ा और दहाड़ मारकर रोने लगा। राजा ने नीचे आकर पूछा, तुम कौन हो? राजा का इतना कहना था कि मुर्दा खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वह मुर्दा पेड़ पर जा लटका। राजा फिर चढ़कर ऊपर गया और रस्सी काट मुर्दे को बगल में दबाकर नीचे आया। बोला, बता तू कौन है? मुर्दा चुप रहा। तब राजा ने उसे एक चादर में बांधा और योगी के पास ले चला। रास्ते में वह मुर्दा बोल पड़ा, मैं बैताल हूँ। तुम कौन है? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है। मैं धारा नगरी का राजा हूँ। मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूँ। बैताल बोला, मैं एक शर्त पर चलूंगा।
अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लौटकर पेड़ पर जा लटकूंगा। राजा ने उसकी बात मान ली। फिर बैताल बोला, पंडित, चतुर और ज्ञानी, इनके दिन अच्छी अच्छी बातों में बीतते हैं, जबकि मूर्खों के दिन कलह और नींद में बीतते हैं। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। इस तरह बैताल राजा को कहानी सुनाकर और उस कहानी के आधार पर ही प्रश्न पूछता है। राजा विक्रम न्यायप्रिय था, वह उसका उत्तर सही सही दे देता है और बैताल भागकर फिर पेड़ पर लटक जाता है। बैताल कहानी के माध्यम से राजा की न्यायप्रियता की परीक्षा लेता है। आज इतना ही। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।